जो पौराणिक होते हैं, ऐतिहासिक होते हैं, समसामयिक होते हैं, देशभक्ति के होते हैं, फला फला सब कुछ। लेकिन आज ये नाटक हम नाटक के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई, वर्तमान का एक सच मानकर देखेंगे और स्वीकार करेंगे और अपने भले विचारों से इसका विश्लेषण करेंगे। जी हाँ, ये सच है, ऐसा जहरीला, खतरनाक और घातक सच जो कभी भी, कहीं भी और किसी के साथ भी घट सकता है। जी हाँ, किसी के साथ भी, मेरी किसी के साथ। और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं रंजीत जैसे कमीने बर्बादी का तो सर आप रंजीत कहते हैं। रंजीत को रोकना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं बेटा, आज के दिन तुम्हारे भाई का देखना हुआ है। तुम्हारे भाई ने क्या क्या सपने देख रहे थे कि बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बनूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा, अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। तो आज अगर आज वो होता, अपनी बहन को देखकर कितना खुश होता मेरा बेटा। तो अच्छा बाबूजी, आपको मेरी शादी की चिंता है। बाबूजी, आप मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अरे बेटी तो पराया धन होती है और एक दिन न एक दिन बेटी को बाबू का घर छोड़कर जाना होता है। बाबूजी, आप भी मेरी चिंता मत कीजिए, चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। रंजीत, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे जब देखो जब शराब पिया करते हो। अरे कुछ काम धंधा है कि नहीं तुम्हारे पास? आखिर कब तक अपने बाप के पैसों पे ऐश करते रहोगे? जी, फिर वही सुबह सुबह प्रवचन देना चालू कर दिया। अरे आप तो पैसे चाहिए ना? पैसे शादी करवाओ मेरी, पैसा आएगा, दहेज आएगा। चलो शराब पिला दो, पूरा कर दिया। एक बात कहेंगे, शादी, दहेज, पैसा, इसकी शादी करानी पड़ेगी। सेठ जी राम राम। अरे अरे राम राम मगन जी, राम राम। अरे आइए बैठिए। हेलो, ये मगन जी, आज कैसे आना हुआ? कैसे समय मिल गया आपको? कार्यक्रम चल रहा अरे है। सेठ जी काहे के निकालना होता है? अरे भगवान ने दीदी को कैसे दिए? क्यों मगन जी? अरे जी क्या बात होगी? अरे सेठ जी, बात क्या हो गई है? लड़की बड़ी हो गई है शादी के काबिल, रातों की नींद हराम हो गई है सेठ जी। मैंने सुना हूँ आपका एक लड़का है शादी के काबिल। हाँ मगन जी, आपने ठीक सुना है, हमारा लड़का है शादी के काबिल, लेकिन भाई वो भी पढ़ाई कर रहा है। हमारा लड़का कलेक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर। अरे वाह सेठ जी वाह, अरे क्या योग बैठा है लड़का लड़की का। अरे हमारी लड़की पढ़ने में बड़ी होशियार है। तो मगन जी, सौदा तो बैठ जाएगा। सौदा? अरे सेठ जी कैसा सौदा? मैं कोई माल खरीदने बेचने नहीं आया सेठ जी। अरे मैं लड़की के संबंध की बात करने आया हूँ। फिर लगता है आपको कोई भ्रम हो रहा है सेठ। अरे नहीं मगन जी,
भ्रम की कोई बात नहीं, हम भी संबंध की बात कर रहे हैं। देखो मगन जी, लेन देन का सौदा पहले तय हो जाए ताकि आगे कोई चक्कर ना लगाने पड़े, और मैं तो डरता हूँ इस जमाने से। तो सेठ जी बोलिए, क्या मांगे आपकी? अरे क्या भाव है आपके लड़के के? अरे मगन जी, अरे हम तो सीधे साधे लोग भैया, ना ज्यादा लोभी है और ना ज्यादा लालची। बस 2 तोला सोना, 2 किलो चांदी, और हाँ मगन जी, अरे फ्रिज कूलर टीवी वगैरह तो आप दोगे ही। अरे वाह सेठ जी वाह। अरे और कुछ रह गया हो तो बता दीजिए अभी। हाँ मगन जी, अरे आजकल के लड़के घूमने के बड़े शौकीन हो गए। वो क्या कहते हैं, हाँ, 4 व्हीलर। अरे 4 व्हीलर नहीं सेठ जी, उसे 4 व्हीलर कहते हैं। हाँ हाँ, वही 4 व्हीलर। भाई साइंस का भी कितना जमाना आ गया है, ना जाने क्या अजीब अजीब नाम रख दिए। अरे पुराने जमाने में तो चूड़ी बाजा चला करते थे, चूड़ी बाजा। पुराने जमाने की बात करिए सेठ जी। अरे उस समय तो कोई सोना चांदी कोई कुछ नहीं समझता था। फिर मैं शादी का रिश्ता पक्का समझू सेठ जी। हाँ मगन जी, बिल्कुल पक्का समझिए, और जाइए शादी की तैयारी कीजिए, हम धूमधाम से बारात लेकर आते हैं। सुनीता, सुनीता, अरे कहाँ है तुम? एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। ये क्या कर दिया तुमने? हाथ पे ये जान नहीं है तेरे, अभी तो जवानी है जवानी। और ये गलती हो गई जी, छोड़ हटा। एक काम कर, आज घर में पानी नहीं आया, जा जाके रेलवे फाटक से थोड़ा पानी वानी लेके आ जा। जी, रेलवे फाटक तो बहुत दूर है, कम से कम 3-4 मिनट होगा। अच्छा, तो इंग्लैंड की महारानी है तू, जो तेरे कार लेके जाएंगे? इतनी रईस होती ना तो अपने घर से कार लेके आती, कार। हैं? सुनीता, एक मिनट, एक बात पूछूं? सच बताओ, जी, मैंने तो बात पूछी। जब तुम घर में अकेली रहती होगी तो बाहर तो घूमने जाती होगी। जी, मैं कभी नहीं बाहर जाती। तो तुम बाहर नहीं जाती होगी तो फिर लोग तुम्हारे यहाँ आते होंगे। जी, हमारे गांव के लोग बिल्कुल ऐसे नहीं थे, और बेवजह क्यों आएंगे हमारे घर? पागल है। जिस समाज में रंजीत जैसे लोग रहते हैं ना, वो अक्सर लोग बिना एक दूसरे का बेवजह जाते हैं। और तू अकेली रहती होगी, तूने क्या कुछ नहीं किया होगा? हाँ? मैं अपने बाबूजी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझ पे बेवजह इल्जाम मत लगाइए। अरे शादी नहीं कर रहा होगा तेरे से कोई, जब तेरे बाप ने मेरे सर पे लाके मार दिया। वो तेरे से भाना केस वाला। बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था इसके बाप से कि आजकल के लड़के घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन वो शराब जाते थे, बड़ा नाइंसाफ किया हमारे साथ। पिताजी, भगवान के लिए मेरे बाबूजी को बाहर निकाल दो। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने घर का सारा सामान बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी जमीन तक बेच चुके हैं। सब कुछ तो दिया है पिताजी। अरे वो हरामी खुद क्यों नहीं किया? यदि उसे 4 व्हीलर नहीं देना था तो मेरे साथ के बच्चे को क्यों फंसा उसने? पिताजी मैं तो आपको पहले ही
सुनीता को क्या हुआ? हाँ मगर चाचा, अरे सुनीता को क्या हुआ है? उसके ससुराल वालों ने जला दिया मगर चाचा। अरे आप लोगों ने इस तरह एक और सुनीता को दहेज के लालच में जला दिया गया। देखा आप लोगों ने, आज एक और औरत इस समाज की गोपनीय कुरीतियों की भेंट चढ़ गई और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं। और रंजीत जैसे लोग इतनी आसानी से अपना काम कर जाते हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ भी देखा वो तो हम सदियों से देखते ही आए और एक दर्शक की तरह देखते ही जा रहे हैं। लेकिन आज देश की लड़कियों पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, एक नया खतरा, और इस खतरे को पैदा करते हैं रंजीत जैसे कमीने लोग। रंजीत का कमीना बनना खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से जागती है उसकी हवानियत, और रंजीत शहर जाता है और शहर जाकर मचाता है अपनी हवानियत का कोहरा। क्या इस बार रंजीत को रोक पाएंगे? देखते हैं। समझी तुम? समझी? रंजीत नाम है मेरा, रंजीत। दर्जी मेरा शौक, शिष्य मेरी प्यास और हवस मेरा जुनून, और जिंदगी बर्बाद करना मेरा खेल। It's game, baby, it's game। लड़की को सच्चे प्यार का झांसा देकर, उनकी तारीफ कर, झूठे प्यार का इंप्रेशन डालकर, झूठे प्यार की जाल के साथ काम किया। और मेरा शिकार होती है माँ बाप से दूर रहने वाली लड़की, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की। बेचारी मेरे बारे में जानती नहीं है, सब भोली होती है, बिल्कुल भोली। मेरे बारे में जानकर तुम्हें नफरत करने की इच्छा हो रही है ना? नफरत करने की इच्छा है ना? बोलो बोलो, लेकिन तुम यह कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक तुम मेरे बारे में जानोगी, रंजीत अपना काम करके चला जाएगा। और लड़कियों मुझसे सच्चा प्यार है, मुझ जैसे हैवान से, और मैं उन्हें धोखा दे दूं, प्यार का धोखा। एक अच्छा बढ़िया लड़का बनकर सब प्यार की बनकर अपनी बात जाकर कहता हूँ, शिवा सुनो, तुम मेरी जिंदगी जीना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मेरा सच्चा प्यार, तुम मेरी पूजा वाला हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं सकता जीना। I love you। वो कहती है I love you too। मतलब धोखा। आज का मेरा अगला शिकार है शीना, नेहा, राधिका। यदि मर जाते तो सुनो, I can't live without you। अच्छा, आज क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो एक काम करो, तुम मेरे घर आओ। घर? पर क्यों? अरे हम आपको अपने मम्मी पापा से मिलना चाहते हो। क्यों? पर मुझे तो अरे नो रंजीत नो 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 अरे पापा नो, कोई नहीं चलेगा। आ रही हो तुम्हारी मतलब आ रही हो। ओके बाय दैट बस। ओके पापा। रंजीत अरे कहाँ पापा? अरे तुम्हारी घर एक काम करो, तुम पीछे ना क्या? पर पीछे की तरफ से क्यों? ओ बाबा बहस मत करो, जितना बोलो उतना करो प्लीज। फिर भी
बात सुन। अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी तो तुम मुझे छूने दो। नो प्लीज नो प्लीज नो प्लीज ना रवि। ओके पापा ठीक है। दुपट्टा हटाओ। और क्या कह रहे हो तुम ये? अरे मैंने कहा दुपट्टा हटाओ और क्या? क्या कर रहे हो रंजीत तुम? अच्छी प्यार करो बाबा और क्या करो? पर रंजीत ये गलत है ना? कुछ गलत नहीं है, प्यार में सब होता है, तुम समझती है। पर रंजीत नो रंजीत ये तो क्या कर रहे हो? तुमने मोबाइल भी निकाला। तुम मेरी फोटो ले रहे हो? रंजीत मोबाइल बंद करो। किसी को नहीं बताऊंगा। अभी और इसी वक्त कुछ नहीं मोबाइल बंद करूंगा बाबा, करो। किसी को नहीं रंजीत मैं कहा ना नहीं यार, ये देख, ये मैं तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे जब तुम नहीं रही तो इसे देखने करूंगा और क्या, बस बस। रंजीत मुझे गलत है ना रंजीत? कुछ गलत नहीं है, प्यार में सब होता है। देखो रंजीत अगर तुमने ये भूल से भी किसी को दिखाया ना तो सोच लेना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ओके, और इसमें मैं भी तो किसी पागल सी बात कर रही हूँ। अरे कोई अपने आप को दिखाता है बना, हैं? रंजीत तुम्हें मेरी कसम है रंजीत। ओके तुम्हें मेरे सच्चे प्यार की कसम है रंजीत। ओके, और सुनो अब तुम सुनो, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज बातें बंद करो, क्लोज। बहुत दिन हो गए राधिका से नहीं मिला। चलो राधिका ही बुला लेते हैं। हेलो हाँ राधिका, एक काम करो, तुम मेरे घर आओ। क्यों? क्यों मैं मत पूछो, जितना बोला उतना करो, वरना आ जाओ तुम्हारे पास। मैं नहीं आ सकती। क्या कहा नहीं आ सकती? क्यों? मुझे अर्जेंट काम है। अरे कितना भी अर्जेंट काम है, मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या तुम्हारा काम? हैं? रंजीत मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। What the hell, पिताजी है, मार लिया उस बुड्ढे को यार, देखो कोई मतलब नहीं। बकवास बंद करो अपनी समझे? बकवास बकवास तो तुम कर रही हो, मैंने कहा ना आ जाओ, मतलब आ जाओ बस। मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती मतलब नहीं आ सकती क्या समझे? कहा नहीं आ सकती? अरे तेरा तो खानदान भी आएगा मेरी एक आवाज पर, सोच लो, वरना 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 क्या कर लोगे तुम? वरना तुम जानती हो मेरे पास तुम्हारा क्या है? क्या है? वही तुम्हारी शूटिंग है मेरे पास। रंजीत तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना? सच्चा 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 प्यार। अरे वो तो तुम मुझसे करती हो बबली, मेरे प्यार की डेफिनेशन अलग है, चेंज। रिश्ता दिखा रहे हो तुम? हाँ दिखा रहा हूँ, इस तरह क्यों मैं दिखाऊं? क्योंकि अब मैं तुम्हारा मालिक हो चुका हूँ और तुम्हें जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर कर फेंक सकता हूँ। ठीक है तो ऐसा है ना साथ में तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म समझे? और मैं रिश्ता खत्म करना चाहती हो? बेवकूफ समझाएगा मेरे को? अरे जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं तेरे। मुझे जो करना है ना वो कर ले लेकिन फोन बंद करके मुझे परेशान मत कर समझे? अच्छा तो तू सुन मेरी बात सुन। अब तू तो खुद से बकवास बंद कर मुझे फोन करना बंद कर समझे क्या? रख फोन। हेलो हेलो हेलो, और किस बात को शुरू अरे यार फेसबुक चलाते चलाते कितने दिन हो गए पर एक लड़की नहीं पटी मुझसे। और भाई क्या ले लो? ओ बंडल का बढ़िया बढ़िया। चल ये देख देख नई चीज है। अरे ये छोड़, पहले वो वाला नंबर दे ना। अरे नंबर मेरे नंबर से बढ़ जाता है। अरे यार देख भाई भी इतना नहीं लगेगा। नहीं यार नहीं यार। अरे यार देख तूने पहले भी नंबर दिया था पर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अरे तुमको रिस्पॉन्स दे दिया, तुम मेरा भत्ता कर देते यार। देखो भाई देख दिखा दो। ठीक है भाई के नाते दे रहा हूँ मैं। नंबर है। देख कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और मिल गई। हेलो अब उसका बाप है। हेलो हाँ अंकल। हाँ मैं अंकल की दोस्त बोल रही हूँ। हाँ ठीक है। अरे तुमने तो मरवा दिया था यार आज और कैसे कैसे नंबर दे रहा है तू? अरे सही नंबर दिया था, तुमने भाग को लगा दिया। अरे तुम्हारा नंबर तो चला तो इसकी बात अरे टेंशन मत ले, फर्जी सी में। हाँ शीला शीला की जवानी। और क्या भाई रे तुम बोल के भाई भाई थोड़ा सा कुछ। अबे आए नहीं की शुरू हो गए। अरे भाई थोड़ा चलो देखो।
मर गई मेरी बेटी। उस हत्यारे ने मार दिया मेरी बेटी को। उसे तो मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी समाज कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं, बस सारे हुए इंसान को मार देने का काम करता है समाज। आत्मा तो पहले ही चले गई, आज समाज उसका शरीर भी मुझसे छीन लिया। बच्चे समझकर माफ कर देते तो क्या सकता, आज मेरी बेटी बच जाती। आज मैं अपने मर्द के बेटे कितने महात्मा को महसूस कर रहा हूं, मुझे कितनी दुख होता है। भगवान मुझे मार डाल, भगवान मुझे मार डाल। वो नारों की आवाज, वो नारों की आवाज, वो नारों की आवाज बंद कीजिए। नारे की आवाज बंद कीजिए, मेरे कान में पिघले हुए जिंदगी की तरफ पड़ रही है। मत रुको, मत रुकिए मुझ पर, मत रुकिए मुझ पर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद किसी लड़की का बाप नहीं बन पाऊंगा, आपके हाथ जोड़ता मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी राधिका, सुन रही ना तू, देख रही ना अपने पिताजी की पीड़ा। मेरी फूल सी कल ने सच्चा प्यार किया था, विश्वास किया था, उस दरिंदे ने उसके साथ विश्वासघात किया। उसका एमबीबीएस बना, वो एक एमबीबीएस हमारी जिंदगी पर एक कहनी की तरह लगा दिया। क्या करूं? मैं आपको गोली मारूं या ये शहर छोड़ दूं या उस दरिंदे का खून कर दूं? तीनों में तो हार मेरी। इसे बताना होगा, इस बात की जानकारी सबको बतानी होगी, हर एक को जानकारी देनी होगी। जागो, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागता हो। क्या हमारी बहन बेटियों की इज्जत दास्तार होगी तब जागोगे, आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। अपने घर की बेटियों की बहरियों से लाज बचाने जाऊं। अगर आज आप लोग इस नाटक को देखकर ताली बजाकर घर लौट गए तो ये मेरी हार है। इस नाटक की हार होगी। क्या अभी आप चुप रहेंगे? क्या अभी रंजीत जैसे हैवान जिंदा रहेंगे? हाँ हाँ, जब तक कि हम यूं ही मरे रहेंगे, रंजीत जैसे हैवान जिंदा रहेंगे। वो कहीं भी आएंगे, कहीं भी रहेंगे, कहीं भी जाएंगे। कब तक? कब तक? अरे कब तक यूं ही? इंदौर की अनिता, भोपाल की सुनीता, महाराज की सीमा, रायपुर की रीना, दिल्ली के लाली, यहाँ की ये, वहाँ की वो, ये वो, बस इस नाटक की राधिका। कब तक? ये चक्रव्यूह बढ़ता ही जा रहा है और रंजीत जैसे दरिंदे एक के बाद एक शिकार करते ही जा रहे हैं। आखिर ये खेल